दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि ज़हानत के कितने दर्जे होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़हानत के 5 दर्जे होते हैं। पहले दर्जे के इंसान को स्मार्ट कहा जाता है, दूसरे दर्जे में ज़हीन लोग होते हैं, ये इंटेलिजेंट होते हैं, तीसरे दर्जे में ब्रिलियंट लोग आते हैं और चौथे लेवल के लोग जीनियस यानी आइंस्टाइन किस्म के लोग होते हैं। जबकि इंसानी ज़हन का आखिरी दर्जा सादगी है। सादगी ज़हन की पीक होती है। इसी वजह से दुनिया के तमाम अवलिया इकराम, नबी, साइंसदान और दूसरे बैनुल-अक़वामी लीडर सब सादा थे। ये छोटे छोटे कमरों में इंतहाई ज़रूरत की चीज़ों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। आप देखेंगे कि बड़े माशरे में भी सादा होते हैं। इसकी मिसाल जापान, जर्मनी और चीन, ये तीनों दुनिया की बड़ी इकॉनमी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इंतहाई सादा और आजिज़ हैं। आप इन लोगों से रास्ता पूछेंगे तो ये हाथ छोड़कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं और कम से कम वसाइल में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे शहरों में आज भी लंडे के कपड़े बिकते हैं, जबकि ये कपड़े अमीर मुल्कों की आवाम गिफ्ट करते हैं। यूरोपियन लोग हर साल अपने एक्स्ट्रा कपड़े एनजीओज़ को दे देते हैं और ये एनजीओज़ तीसरी दुनिया के मुल्कों को भिजवा देती हैं। जापान में सेकंड स्ट्रीट के नाम से स्टोर्स की पूरी चेन है जिसमें सेकंड हैंड चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। आपको वहाँ मोज़ों से लेकर रोलेक्स घड़ियों तक मिल जाती हैं। जापानी लोग कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद अपनी अशिया को आधी कीमत पर फ़रोख्त कर देते हैं और ये स्टोर्स इन्हें दोबारा फ़रोख्त कर देते हैं और इनका इस्तेमाल करना किसी को भी बुरा नहीं लगता। आपको ये सादगी दुनिया के बड़े बड़े लोगों में भी मिलती है। मसलन महाराजा देसाई, ये भारत के वज़ीर आज़म थे और इनके मुतल्लिक़ मशहूर है कि इनके पास सिर्फ 2 पजामे और 3 कुर्ते थे और ये कई साल ये कपड़े पहनते रहे। जब वो फट गए तो उनकी ज़ौजा ने कुर्ते काट कर रुमाल बना दिए और देसाई साहब बाकी ज़िंदगी वो रुमाल इस्तेमाल करते रहे। इस तरह एप्पल कंपनी के बानी और मालिक स्टीव जॉब ने भी पूरी ज़िंदगी जीन्स की सस्ती पैंट और $10 की ब्लैक शर्ट ही पहनी। इसके कमरे में फर्नीचर भी नहीं था और वो फर्श पर सोता था। वो बहुत कम खुराक खाता। मरने के बाद इसकी वार्डरोब से 3 जूते, 2 पैंट और 5 घिसी हुई स्लीवलेस शर्ट्स मिली। इसी तरह बिल गेट के कपड़े भी सादा और सस्ते ही होते हैं। आप अमूमन इन्हें 3 रंगों के सूट में ही देखेंगे और ये सूट भी कई बरसों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। वॉरेन बफेट आज भी पुराने घर में रहते हैं, पुराने सूट पहनते हैं। ये वो आज भी $5.5 का मैकडॉनल्ड का बर्गर ही खाते हैं। दुनिया के इस वक्त के अमीर 3 शख्स एलन मस्क ने अपने तमाम घर, जिनकी मालियत $134 मिलियन थी, बेच दिए हैं। उनके पास अब कोई कीमती घर नहीं है। ये ऑफिस के छोटे से कमरों में रहते हैं और इसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका आम सा है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोगों की मिसालें मिल जाती हैं, जैसे कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने पूरी ज़िंदगी मुर्दों के कपड़े और जूते पहने, जबकि उनकी टोपी की कीमत सिर्फ $2 होती थी। लेकिन देखें कि इस शख्स ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनाई। ज़िंदा लोगों की मिसाल दूँ तो सैयद बाबर अली कमाल इंसान है। ये 97 साल की उम्र में लंदन में ऐसे डिपार्टमेंट बना रहे हैं जो 10 साल बाद मुकम्मल होंगे। लेकिन आप इनके जूते और कपड़े देख ले तो हैरान हो जाएंगे। ये बड़ी सस्ती सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे सामने सेठ आबद की भी मिसाल है। इस शख्स के पास ने भी हमेशा एक किस्म की शलवार कमीज़ पहनी। इसका कहना है कि जब 2-3 शलवार कमीज़ों में गुजारा हो सकता है तो फिर मुझे अपनी अलमारी में कपड़ों को बनने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह रेड फाउंडेशन के बानी महमूद साहब, इस शख्स ने मुल्क में 400 स्कूल और कॉलेज बनाए। इस वक्त भी इसके स्कूलों में 1.5 लाख तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं। मगर इस शख्स ने सादगी की मिसाल देखी कि उन्होंने 30 साल बाद भी वही स्वेटर पहना हुआ था जो उन्होंने पहले स्कूल के इख्तिताम पर पहना हुआ था। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि स्वेटर का काम सर्दी रोकना है और अगर ये स्वेटर मेरा काम पूरा कर देता है तो मुझे नए की क्या ज़रूरत, मैं रकम क्यों ज़ाया करूँ। इसके बरक्स हम सर्दियों में बेशुमार जैकेट्स और स्वेटर इस्तेमाल करते हैं, जबकि सर्दियां सिर्फ 3 माह की होती हैं और शदीद सर्दी तो सिर्फ पाकिस्तान में 20 दिन ही पड़ती है। यकीनन हम भी इन लोगों से शामिल हैं जिनके ज़हनी इफ्लास ख़त्म ही नहीं हो सकती। हम अपने वार्डों को पूरी तरह भरकर खुद को अमीर समझते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि सादगी ज़हानत का आखिरी दर्जा है, जिसकी मिसालें मैंने ऊपर बयान कर दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।